ये बहू अभी तक नहीं उठी है। रोज का इसका यही है, जब तक चिल्ला चिल्ला के उठाओ नहीं ना तब तक ये उठती नहीं है। मेरा बेटा ऑफिस के लिए निकल गया और इसका है कि नींद पूरा ही नहीं हुआ अभी तक। बहू बहू उठ जाना, अरे उठो, सुबह के 10 बज रहा है। अरे रमा, सुबह का 10 बज गया है और तुम्हारी बहू अभी तक उठी नहीं है। अगर नहीं उठी है तो जा तू ही चाय बना कर लिया। अरे क्या जी, कब तक मैं चाय बनाते रहूं सुबह का? और ये बहू 12 बजे तक सोते रहेगी? ये कौन सी आदत बना रखी है बहू? रमा तुम ही बताओ, ये क्या अच्छा लगता है क्या कि सुबह उठते के साथ ही सिर्फ घर में लड़ाई और झगड़ा हो? बहू तुम्हारी बात सुनती है? नहीं ना। आज से तुम बोल रही है उसे कि बहू थोड़ा सुबह उठ जाया कर जल्दी, लेकिन उठती ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। जा थोड़ा नाश्ता भी कुछ बना देना, भूख बहुत जोरों की लगी है। पता नहीं किस्मत फूटा हुआ था जो मैं ऐसी बहू को पसंद करके लेकर आई अपने घर में। गुड मॉर्निंग माँ जी। अच्छा तो अभी तुम्हारी सुबह हुई? आने से पहले घड़ी नहीं देखी तूने कि कितना टाइम हो रहा है? अरे क्या माँ जी, फिर से सुबह सुबह चिक चिक चालू कर दिए। अरे कभी मैं सोचती हूँ कि थोड़ा आज अच्छे से उठ करके अच्छे से काम करूंगी तो आप है कि सुबह उठते के साथ आग लगाना चालू कर देते हैं। अगर लेट हो ही गई तो क्या प्रॉब्लम हो गई माँ जी? अरे शर्म कर ले बहू कुछ बोलने से पहले। जिसकी बहू 12 बजे उठती है उसकी सास की क्या होगी? बताओ, दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ, अभी उठी है तो कौन सा काम करेगी? झाड़ू पोछा के लिए झाड़ू पोछा वाली करके चली गई, अब तू करेगी क्या? खाना मैं बना ही दी। माँ जी अगर एक दिन आप काम कर ही लिए तो क्या दिक्कत हो गई आपको? इज्जत चली गई क्या आपकी? बहुत बोल रही है बहू तुम। तुम्हारी माँ ने यही सिखा कर भेजा था क्या, सास के साथ जाकर के उल्टे सीधे बात करना? एक तो लेट से उठती है, सारा खाना सारा काम होने के बाद उठ करके मेरे ऊपर चढ़ रही है। अरे शर्म कर कि तुम्हारा ऐसा ससुराल मिला है। दूसरी सास रहती ना तो तुझे बता देती। फालतू में मैं तुमसे बहस कर रही हूँ। ये माँ जी को ना पता नहीं मेरे से क्या जलन है। यही सासों को शादी से पहले सारे काम अच्छे से परफेक्ट कर लेते थे और शादी के बाद सारे काम बहू पर छोड़ देती है। आज एक दिन खाना क्या बनाई मुझ पर गुस्सा होकर के दिखा रही है। मैं ये लगता अकेले घर में खाती हूँ क्या? ये लोग नहीं खाते हैं क्या? और मैं जब खाना बनाती हूँ उस समय मैं नहीं गुस्सा करती हूँ। ये माँ जी खुद चाय बना करके पी लिए, मेरे लिए एक्स्ट्रा चाय बना करके नहीं रखे कि बहू उठेगी चाय तो पी लेगी ना तो मूड ठीक रहेगा। और मुझे बोलते हैं। ये देख लो बहू, शाम हो गई, चाय नाश्ता बनेगा या नहीं कि वो भी मैं ही बनाऊं? माँ जी मैं आ ही नहीं रही हूँ, हमेशा आप मेरे सर पर ही सवार रहते हैं। जाकर बैठिए, अभी 10 मिनट में चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। और हाँ बहू, नाश्ता में ना वो रखा हुआ सूखा नाश्ता लेकर के मत आ जाना, थोड़ा प्याज और आलू का पकौड़े बना लेना। अरे क्या माँ जी, चाय के साथ कुछ खाना जरूरी है? कुछ होगा सूखा हुआ नाश्ता वही लेकर के आती हूँ ना, साथ में पकौड़े आपको चाहिए और फिर तुरंत रात में खाना खाना है। कितना खाना खाते हैं आप लोग माँ जी? बहू तुम्हें शर्म नहीं आता है कि सास ससुर के खाने पर बोल रही है? अरे माँ जी तो आप लोग बात ही वैसे करते हैं। सूखा हुआ मिक्सचर या नमकीन कुछ नाश्ता होगा मैं वो लाकर दे दूंगी, पकौड़े में नहीं तलूंगी। सही में ये बहू जब से मेरे घर में आई है ना, कोई भी काम मेरे मन मुताबिक नहीं करती है। हर चीज में मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, बोल बोल करके मैं थक गई हूँ। जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन मेरा जो मन होगा वही मैं करूंगी। बहू अब क्या हुआ माँ जी? मैं ये बोलने आई थी कि रात का खाना थोड़ा हल्का बनाना। तोरी रखी हुई होगी फ्रिज में, उसको बिना मसाला का हल्दी और लहसुन और मिर्ची के साथ छौंक लगा देना और 2-2 रोटियां हम लोग दोनों को बना देना। अपने लिए जो बनाना है सो बना लेना। अरे क्या माँ जी, ये क्या लगा रखे हैं? आपके जैसा हम लोग सब उबला उबला हुआ खाना खाएंगे। मैं जा रही हूँ छोले बनाने, वही खा लीजिएगा। अरे क्या बहू, मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ कि हम दोनों के लिए तोरी की सब्जी बना दो और छोला अपने लिए बना लो, मैं मना कहाँ कर रही हूँ। हम लोग छोले नहीं खाएंगे, रात में बहुत गैस होती है। हे भगवान, ये मेरे सास ससुर ना परेशान करके रखे हुए हैं। जो छोला नहीं बनाऊंगी, सुबह ही बनाऊंगी, इसमें तोरी की ही सब्जी बना देती हूँ। इन्हें गुस्सा होना होगा, ये गुस्सा करते रहे। इस बार ये मेरे ऊपर गुस्सा है ना तो मैं अच्छे से बता दूंगी। अरे रमा, थोड़ा टीवी का आवाज कम करने के लिए बोलो ना बहू को, बहुत शोर हो रही है जो नींद नहीं आ रही है। इसी वजह से तो मैं नहीं जा रही हूँ सोने। अरे बहू थोड़ा कम करो ना आवाज टीवी की, ये सुनने वाली नहीं है बहू। 12-12 बजे रात में टीवी देखेगी तो क्या होगा इसका? सुबह लेट से ही ना नींद खुलेगी। पता नहीं मेरी मायके वाले कैसे हैं, माँ के पास कब से फोन कर रही हूँ, मेरी माँ के फोन उठा नहीं रही है। और ये भाभी भाभी पता नहीं कौन सा दुनिया में गए हुए हैं। 2-2 बार मिस कॉल कर चुकी हूँ लेकिन ये भाभी फोन उठा नहीं रही है। ये दोनों को दोनों पता नहीं क्या हो गया है। बहू को लगता है कि लेट हो गया है, कोई बात नहीं, चाय ही तो है, चाय बना लेती हूँ खुद के लिए। हे भगवान, आज उठने में मुझे 10 मिनट लेट हो गया। माँ जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पूरे 10 मिनट में लेट हूँ। माँ जी आप चाय
जी, आप ना दीदी से बात कर लीजिएगा, नहीं तो दीदी बहुत गुस्सा करेंगी। अच्छा ठीक है बहू, मैं कर लूंगी, इतना टेंशन मत लिया कर। वैसे माँ जी, आपका फोन कहाँ है? अरे बहू, मेरा फोन तो जान ही रही है, मैं तुम लोग को जैसा 24 घंटा हाथ में मोबाइल लेकर के रहती नहीं हूँ। ये कहीं सोफा के पास होगा, नहीं तो मेरे बेडरूम में होगा। तो माँ जी, मेरे पास तो दीदी उतना फोन भी नहीं करती है, आपके पास ही करती है। तो आपका मोबाइल में रिंग हुआ और आपको सुनाई नहीं दिया? मोबाइल तो ठीक है ना माँ जी आपकी? अरे बहू, मुझे पता है, कल शायद किसी से बात कर रही थी, कम ही बैटरी लग रहा था, तो शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए गुलाबो फोन की होगी और मेरे पास फोन लगा नहीं, इसलिए तुम्हारे पास फोन कर दी। ऐसा करना बहू, तू अपनी फोन से मेरी बात करवा देना गुलाबो से। हाँ माँ जी, मैं बात करवा देती हूँ। और बताइए माँ जी, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, कुछ भी बना लेना जो तुम्हारा मन हो। माँ जी, आपके हाथ के खाए हुए राजमा चावल बहुत दिन हो गए, रात में मैं राजमा भिंगाई थी माँ जी, आप बना देंगे क्या? मैं सब करके दे दूंगी, सिर्फ आप पता नहीं कैसे कैसे नमक मात्रा में डालते हैं, मसाला डालते हैं, जो अलग ही टेस्ट आपका रहता है, तो आप बना देते माँ जी तो। अच्छा ठीक है बहू, मैं बना दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं सारी तैयारी करके दे दूंगी आपको, सिर्फ चूल्हे के पास आपको चलाना है। ठीक है बहू। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, खाने का तैयारी कर लेती हूँ। हाँ बहू। ये बहू भी ना कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचती है, उसके बाद ही बोलती है। अरे राजमा चावल खाना था मेरे हाथ का, तो मैं बना ही तो देती हूँ, और मेरे ही हाथ का तो बहू को अच्छा लगता है। माँ, अरे गुलाबो, तू अचानक? अरे माँ, कुछ ठीक नहीं है, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। पर क्यों बेटा? क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से बैठ। अरे बहू, पानी लेकर आना। माँ, मैं थक गई हूँ, अब मेरे बस का नहीं है, सबकी फरमाइशें पूरी करते रहो, अब तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू कहीं मत जा, मेरे पास ही रह, यहाँ आराम से रह तू, वहाँ की बातें अभी वहीं तक छोड़, अभी आराम से यहाँ पे टेंशन फ्री रह। दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। और कैसे है दीदी, सब बढ़िया ना? भाभी, आपका फोन कहाँ है? आपको पता भी है कि आपके पास मैंने कितनी बार फोन किया है? अरे फोन रखती क्यों है? अरे कचड़े में फेंक दीजिए फोन, वैसे तो 24 घंटे आप ऑनलाइन ही रहेंगे। दीदी, मैंने आपका फोन आया हुआ देखी थी, लेकिन लेट से देखी थी, तो मैंने सोचा कि आप सो गई होंगी, इसलिए मैं आपके पास फोन नहीं की, पर माँ जी को मैं बताई थी। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया था। और जरा ये बता माँ, तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पास कितना फोन कर रही थी? स्विच ऑफ बता रहा था तुम्हारा फोन। अरे बेटा, तू जानती है ना अपनी माँ को, मैं उतना फोन पर ध्यान ही नहीं देती हूँ, शायद मेरे मोबाइल में उस समय बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए तुम्हारा फोन मेरे पर नहीं आया। सास बहू दोनों सिर्फ बहाने लेकर के बैठी हुई हो। अरे बेटा, तू अपनी अब गुस्सा शांत करो, जा बहू, अपनी ननद के लिए चाय बना कर लिया। माँ जी, मैं आपके लिए भी साथ में चाय बना दूँ? हाँ बहू, जा बना दे। अरे क्या बात हो गई बेटा, बात बताइए तुम। अरे माँ, मैं रोज रोज के नाटकों से परेशान हो गई हूँ, सास ससुर का कुछ अलग ही चाहिए और तुम्हारे दामाद को अलग चाहिए खाना। जब मैं अपने पति के पसंद का बनाती हूँ तो वो दोनों को अच्छा नहीं लगता है, जब वो दोनों का खाना बनाती हूँ तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगता है। मेरी पसंद तो गई चूल्हे में माँ, मेरी पसंद का किसी को भी लेना देना नहीं है। और इधर मेरी सास सुबह से ही 6 बजे जगाने के लिए पीटती रहती है दरवाजा, सुबह उठते के साथ ही घर में कलह कर देती है मेरी सास, चाहे इनकी बेटी या बेटा चाहे 10 बजे सोए चाहे 12 बजे तक सोते रहे, लेकिन हाँ बहू 6 से 7 बजे तक उठनी चाहिए। अरे तुम्हें पता है माँ, सुबह में या रात में टीवी चलाओ उससे प्रॉब्लम, हमेशा बोलते रहेंगी मेरी सास, आवाज थोड़ा धीरे कर लो, तुम्हारे ससुर जी को सोने में दिक्कत हो रही है। ये क्या बात हुई माँ? सोना है तो आराम से सोए ना, मेरी टीवी क्या उनको दिक्कत दे रही है? खुद तो अपने बारे में नहीं बोलते हैं, उठते के साथ ही भजन चालू कर देते हैं, उस समय तो नहीं सोचते हैं कि मेरी बहू सोई हुई है तो मेरी बहू की नींद खराब हो जाएगी। मेरे से बोलेंगे कि अरे फोन लेकर के अभी मत बैठ बहू, बाद में देखना फोन, अभी काम कर ले। बताओ माँ, काम मुझे करनी है और इन्हें मेरी सास को हो रही है प्रॉब्लम। अपनी बेटी को तो कभी नहीं करती है, 1-1 घंटा उनकी बेटी रील पर रील देखते रहती है, कभी खाना बना लेंगी उस समय तो अपनी बेटी को नहीं बोलेगी तूने खाना क्यों नहीं बनाई, जब मैं लेट से रसोई में पहुंचती हूँ तो बोलती है कि नाश्ता खाना सब मैंने बना लिया, अब क्यों उठी है? ना तो फोन चलाने देती है ना तो एसी चलाने देती है, अरे कुछ नहीं करने देती है माँ। बताओ ना माँ, अब मैं क्या करूँ? पागल नहीं हो जाएगा इंसान क्या माँ? अरे माँ, बहू नहीं, मैं तो कठपुतली हो गई हूँ उस घर की, जिसका जैसा मन हो वैसे ही अपने इशारों पर नचाते रहे और मैं नाचती रहूं दिन भर। लगता है दीदी के ससुराल में कुछ हुआ है क्या, जो इतना भड़क रही है अपनी माँ पर जो भी हो, दीदी के लिए चाय और नाश्ता अच्छे से बना कर ले जाना होगा, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी। बहू। हाँ माँ जी, तूने अपने लिए चाय नहीं बनाई? नहीं माँ जी, मेरा
चाय पीने का मन नहीं है। तो बहू तुम्हें कॉफी पसंद है तो कॉफी बना लेती अपने लिए। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है पीने का भी। चल कोई बात नहीं बहू, आजा तू भी बैठ जा। तू कहाँ जा रही है? ठीक है माँ जी। देख बेटा, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कहती है। अगर तू 11-12 बजे तक टीवी देखेगी तो सुबह तुम्हारी आँख कैसे खुलेगी? अब वो घर तुम्हारा है तो घर का काम तो तू ही ना करेगी बेटा। अब बाहर का तो कोई आकर के तुम्हारे घर में तो काम नहीं कर देगा। और बात रही बेटा खाने की, तो एक उम्र होती है, तो उम्र के अनुसार सबके खाने का स्वाद बदल जाते हैं बेटा। अब देख बेटा, तुम्हारी भाभी का जो पसंद आता है तो वो अपने लिए बनाती है, हम लोग को जो पसंद आता है तो हम लोग के लिए अलग कुछ बहू बना देती है। मेरा पसंद का हमेशा मेरी बहू ख्याल रखती है। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। और वैसे भी 2 जनों का खाना बनाने में देरी कितने लगते हैं? देख बेटा तू शांत हो जा, मैं बात करूंगी तुम्हारी सास से। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है माँ, तुम्हें उस बुढ़िया को फोन करने का। 2 दिन काम करना पड़ेगा ना, तो अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पर बेटा माँ जी कुछ मत बोलिए, माँ जी शांत रहिए ना। अरे क्या माँ, तू नहीं जानती है मेरे ससुराल वाले को? एक दिन मेरी सास खाना ना बना देगी, वो लाना दे दे करके दिन भर मार देगी। भाभी, मेरे बाथरूम में कपड़े पड़े हुए थे, आपने धोया क्यों नहीं? दीदी मैं अभी खाना बना करके धोने ही जा रही हूँ कपड़े। मुन्ना का भी अभी कपड़ा खोल करके बाथरूम में रखी हूँ, तो मैं सोची कि साथ में सबका कपड़ा धो करके और उसके बाद नहा लूंगी। देखिए भाभी, मेरा कपड़ा कल से सुबह से ही खोल करके रखा हुआ है, आपको पता है ना, कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ उसमें से स्मेल आने लगता है, और बरसात का टाइम है। बस दीदी वो माँ जी के लिए वो बिना मसाले वाली सब्जी बनानी थी ना, वही थोड़ा सा छौंक करके अभी जा करके कपड़े धो लेती हूँ। इसी तरह से सुबह से बोल रहे हैं भाभी, और अभी तक आपका काम खत्म ही नहीं हो रहा है। जाकर के पहले मेरा काम कीजिए, बाद में सब्जी छौंकते रहिएगा। आपको पता नहीं है मेरे कपड़े कितने महंगे होते हैं, उसमें से स्मेल आने लगेंगे ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा वो कपड़ा पहनने में। ठीक है दीदी मैं धो देती हूँ। ये काम भी ढंग से और टाइम पर नहीं करेंगे भाभी। उठ गई बेटा? हाँ माँ, बहुत दिनों के बाद ऐसा सुकून की नींद ली हूँ मैं। आजा बेटा बैठ। सच में माँ, आज मैं बहुत सोई हूँ, आज तो मैं पूरा का पूरा सुकून की नींद ली हूँ। वरना वहाँ सास मेरी सुबह सुबह उठ करके चिल्लाने लगती थी, सब अपने अपने काम का लिस्ट लेकर के आ जाते थे माँ, ये बनाओ वो बनाओ। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है माँ, अब तो मैं यहाँ आराम से अपनी मर्जी से सोऊंगी। अरे बहू खाना बन गया? हाँ माँ जी खाना बन गया है, आपके लिए खाना परोस दूं? हाँ बहू मेरे लिए खाना तो तू परोस ही दो। और हाँ अपने ससुर जी से पूछ लेना, अगर वो खाएंगे तो उनके लिए भी खाना परोस दो। लेकिन हाँ बहू पूछ लेना एक बार, हो सकता है कि आज वो दोस्तों के साथ लेट से घर पे आए हैं, हो सकता है कि बाहर से कुछ खा पी करके ना आए हों। अगर वो नहीं खाएंगे तो मेरे लिए तो तू बहू खाना परोसी दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी पापा जी से पूछ कर आती हूँ। भाभी, इतना जल्दी आपने खाना बना लिया? अरे मैडम तुम्हें पता भी है दोपहर होने को आया, तू जगी ही अभी है तो उसमें कोई क्या बोल सकता है। भाभी, वैसे आप खाना में क्या क्या बनाए हैं? दीदी कढ़ी चावल बनाई हूँ। क्या कढ़ी चावल? हाँ दीदी कढ़ी चावल बनाई हूँ, माँ जी के जैसे तो नहीं लेकिन बनाई हूँ, अच्छे ही बनाई हूँ। छी, कढ़ी चावल कौन खाता है भाभी? देखिए भाभी, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ कढ़ी चावल, मेरे लिए कुछ अच्छा से बना दीजिएगा। क्यों बेटा, कढ़ी चावल बढ़िया खाने में नहीं आते हैं क्या? माँ तुम्हारे लिए होंगे बढ़िया खाने में, लेकिन मुझे नहीं खाना वैसा खाना, कढ़ी चावल। भाभी वैसे क्या क्या रखा हुआ है सब्जी में? दीदी गोभी है और बैंगन है और लौकी भी है और साथ में पनीर भी है दीदी। तो ठीक है, मेरे लिए ना कढ़ाई पनीर बना दीजिएगा। ठीक है दीदी मैं बना देती हूँ। अरे बेटा खा लेना, कढ़ी चावल इतने भी खराब खाना नहीं होता है, अब बहू को दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। देख बेटा तू कढ़ाई पनीर ना रात में बनवा लेना। नहीं माँ, मुझे तो अभी के अभी खानी है, रात तक मैं इंतजार नहीं करूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, कितनी देर लगेगी, मैं अभी थोड़ी देर में ही बना देती हूँ। भाभी। हाँ दीदी। दीदी वो अभी कॉफी बना दीजिएगा जरा, और थोड़ा कड़क कॉफी बनाइएगा। जी दीदी बना देती हूँ। माँ आज शॉपिंग करके तो मजा ही आ गया, मैं तो बहुत खुश हूँ माँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा बड़ा मॉल खुल गया है, वो तो भाभी ने दिखाई तो मैं जा करके देखी हूँ। चलो सारे काम हो गए किचन का, सारे बर्तन धुल गए, अब मैं जा करके अपने रूम में आराम करूंगी। वैसे माँ चाय पियोगी? अरे ये कौन सा टाइम है बेटा चाय पीने का, और इतनी रात में? अरे ये क्या बोल रही है माँ, चाय पीने का कोई टाइम थोड़ी ना होता है। भाभी थोड़ा चाय बना दीजिएगा 2 कप। अरे बेटा तू ही बना लेना, अगर तुम्हें चाय पीने का मन हो तो, मैं नहीं पीऊंगी। बताओ तुम्हारे साथ बहू बाजार गई थी, तुम्हारे साथ वो भी तो थक गई होगी ना बेटा, तू तो बोल रही है कि मैं बहुत थक गई हूँ माँ। अब वो सारा काम कर ली होगी तो जा रही होगी सोने, सोने दो ना बेटा, और वैसे भी अभी सोने का टाइम है,
जाइए मेरे लिए चाय बना दीजिए, माँ नहीं पिएगी। हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। बेटा तुम्हें यहाँ आए हुए 20 दिन हो गए हैं, तब से मैं देख रही हूँ तुम्हारा ये ड्रामा। पहले तो मैं सोचती थी कि तू बहुत परेशान हो तो उससे मैं कुछ न बोलूं, पर अब तो बेटा। पर क्या माँ, कहना है जो कह दो। जरा ये बता बेटा, इतने दिन में तुम्हें इतना सा भी नहीं लगा कि कैसे तुम्हारी भाभी भाग भाग कर दिन रात काम करते रहती है? उसके साथ थोड़ा मिल करके कोई काम में मदद कर देती, थोड़ी सी हेल्प हो जाती बहू की। पर ना, तुमसे तो ये सब होगा ही नहीं। जब से तू आई है बेटा, खाया पिया, फोन चला लिया, मन किया तो बाहर से घूम भी लिया, अपनी फरमाइशें तरह तरह के कर ली, अपनी भाभी के काम में कमी निकाल दी। बता बेटा, इसके अलावा तूने यहाँ आकर के क्या किया है? जरा बता बेटा, जब तू यहाँ आकर के इतने दिनों में एक काम में हाथ नहीं लगा रही हो, तो क्या तू अपने ससुराल में बैठ कर पत्थर फोड़ती है? एक बात बताओ बेटा, तू अपने ससुराल से दुखी नहीं है, तू अपने आप से दुखी है। यहाँ तो तू ये चाह रही हो कि तुम्हारी भाभी तेरे आगे पीछे दिन रात लगी रहे, हर समय हाँ दीदी ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ करती रहे, और वहाँ तेरी सास या ननद या ससुर या तुम्हारा पति कोई काम कह दे करने के लिए तो तेरा तो वहाँ दिमाग खराब होने लगता है। जैसे यहाँ तुम्हारी भाभी की जिम्मेदारी है ना बेटा, वैसे ही तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी वहाँ जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ तुम्हारी भाभी सबको खुश रखती है ना, वैसे तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपने ससुराल में रह करके सबके कामों को करो और सबको खुश रखो। अरे बेटा, एक सास क्या चाहती है कि घर में बहू आती है तो ढंग से काम करे, सबके साथ बैठ करके हंसे बोले, और तू तो अपनी जिम्मेदारियों से भागते आ रही है। देख बेटा, जितनी जल्दी तू समझ जाएगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा। तू कोई अनोखी नहीं है बेटा। देख बेटा, इस घर का काम तो मैं पहले मैं ही करती थी ना, सारे घर को संभालती थी ना, तुम लोग को भी मैंने संभाला ना, तुम्हारी दादी को, तुम्हारे दादा को, तुम्हारी चाची को, तुम्हारे चचा को, तुम्हारे चाची के बच्चे को, सबको मैंने संभाला ना, तुम्हारी बुआ को, सबको मैं संभाली। उसके बाद तुम्हारी भाभी आ गई है तो तुम्हारी भाभी सबको संभाल रही है ना। ऐसे ही सेम वहाँ पर है, जैसे पहले तुम्हारी सास करती होंगी और उसके बाद तुम गई है तो तुम करेगी काम। अब तेरी जिम्मेदारी है बेटा उस घर का काम करने का। अरे बेटा, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही आ रहा है। देख बेटा, अपनी जिम्मेदारियों से हार मत मान और उसे छोड़ने की कोशिश मत कर। देख बेटा, तू मेरी समझदार बिटिया है, थोड़ा इन बातों को ठंडे दिमाग से सोच। माँ सही आप बोल रही हो, जैसे भाभी इस घर को अपना हक समझ करके संभालती है, वैसे ही वो ससुराल मेरा घर है। मुझे भी भाभी की तरह अपने ससुराल को संभालना चाहिए, वही मेरा घर है माँ। जैसे भाभी यहाँ रह करके इस घर की पूरी जिम्मेदारियाँ निभा रही है ना, वैसे ही मुझे भी उस घर की जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। माँ, मैं अभी अपने सास के पास फोन करके अभी माफी मांग लेती हूँ उनसे। सच में माँ, हर माँ आपके जैसी हो ना तो किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा।